के लिए बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुद लोकतांत्रिक करैक्टर खोने वाले दल लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे। पीएम ने कहा कि पारिवारिक पार्टियां देश के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। पीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, किसी प्रधानमंत्री का नहीं था। यह कार्यक्रम स्पीकर पद की गरिमा थी। हम संविधान की गरिमा बनाए रखें, हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में न आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कदम से संविधान की भावना को चोट पहुंची है, इसकी एक एक धारा को चोट पहुंची है। विपक्ष के कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान दिवस का बहिष्कार क्यों, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रिटायर्ड जज सतीश चंद्र शर्मा जी हैं, हमारे साथ बीजेपी से कंचन द्विवेदी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप सिंह भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत जज साहब आपसे ही करना चाहता हूं कि आज जो बहिष्कार किया गया है इस कार्यक्रम का, जो कि एक भारत सरकार का कार्यक्रम था, ना कि किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बहिष्कार को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसका तो बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं उठता जी। तो जिस टाइम संविधान सभा ने साइन किए थे 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम में कोई पार्टी का चक्कर नहीं था। उसके अंदर जिसने साइन किए सब लोग जो है राष्ट्र के लिए समर्पित थे, और आज भी हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। तो इसका बाइकआउट तो ठीक नहीं है। और स्पेशली जब हम इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं संविधान दिवस के रूप में, तब ये देखना चाहिए कि हमारा संविधान तो बहुत बड़ा संविधान है। दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जी। तो कहीं ना कहीं अगर देखें जज साहब, जिस तरह से लगातार बहिष्कार किया जा रहा है, और वो भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद कह चुके हैं कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो जनता के सेवक हैं, जब एक पद की गरिमा की बात होती है तो इस तरह का बहिष्कार जरूरी नहीं है। एक क्या संदेश यहां पर दिया जाना चाहिए विपक्षी दलों को? ये तो अपना घटियापन है जो ये दिखा रहे हैं कि हम इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पर्व है। अब आप 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये तो सब राष्ट्र पर्व हैं, उनका बॉयकॉट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो राष्ट्र की इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप सिंह हैं। प्रदीप सिंह, संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार क्यों? क्योंकि किसी पार्टी विशेष का यह कार्यक्रम नहीं था, किसी प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम नहीं था। ये कार्यक्रम था स्पीकर पद की गरिमा के लिए, भारत के संविधान के लिए। निश्चित तौर पर ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है। वो लोग जो भारत के संविधान को मानते थे, वो लोग जो तिरंगे का अपमान करते थे, वो लोग आज भारत का संविधान दिवस मना रहे हैं। ये लोकतंत्र वो तो मना रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? प्रदीप सिंह, सवाल तो पूरा हो जाएगा, जवाब तो आ जाने दीजिए जी। जवाब आ जाने दीजिए जी जी। निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश कार्यालय पर, राष्ट्रीय कार्यालय पर और सभी प्रदेशों के कार्यालय पर हमने संविधान दिवस मनाया। यहाँ तक कि हमने वार्ड इकाई तक संविधान दिवस मना रही, जिले स्तर पर हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और ये जिस दिन संविधान दिवस मना रहे होते, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने की बात करते हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। तो किस तरह के संविधान की ये बात करते हैं? किस तरह के लोकतंत्र में किस तरह के संविधान को मानते हो? बार बार ये तो हर वक्त हर समय, चाहे न तो न्यायपालिका को मानते हैं, न भारत के संविधान को मानते हैं। बार बार संविधान की तमाम धाराओं को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर न्यायपालिका की आदेशों की अवहेलना करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये तो कानून व्यवस्था को नहीं मानते, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। ये तो भारत माता की जय बोलते हैं और थाने फूंक देते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और इंस्पेक्टर को गोली मार देते हैं। तो ये वो लोग अगर ये लोग सिखाएंगे भारत के नागरिक को कि संविधान दिवस है और संविधान के दायरे में रहकर हमें चलना है, तो हमें लगता है बेईमानी होगी। भारत का एक एक नागरिक
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह मानता है और भारत के संविधान को मानता है। प्रदीप सिंह, सवाल यहाँ पर पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी ना था संसद में। ये तो गोलवर्कर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये तो भारत के संविधान को खारिज करते थे। ये तो तिरंगे को खारिज करते थे। समारोह जो था वो किसी पार्टी का नहीं था। नागपुर में इन्होंने तिरंगा नहीं बनाया। अगर नौजवान जाते थे इनके कार्यालय में तिरंगा बनाने तो उनके खिलाफ FIR कराते थे। प्रदीप सिंह, वो सारी बातें जो आप कह रहे हैं उनसे अलग हटकर मेरा सवाल यह है कि संविधान दिवस जो है किसी पार्टी विशेष के पर नहीं मनाया जा रहा था। आपने गिना दिया कि आपने जिला स्तर पर पार्टी कार्यालय पर मनाया, वो आपका अपना व्यक्तिगत वो था। लेकिन जहां पर आप देश की जनता को प्रस्तुत करते हैं वहां पर इस तरह से बहिष्कार, क्या संदेश है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर, अपने प्रदेश कार्यालय पर, जनपद कार्यालयों पर हमने संविधान दिवस मनाया है। लेकिन वो लोग जो आज जो भारत के संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने आजादी को नहीं माना, जिन्होंने भारत के तिरंगे का अपमान किया, वो लोग अगर भारत के संविधान पर चर्चा करते, कार्यक्रम करते तो निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र की जीत है। कंचन द्विवेदी जी, आपका क्या कुछ कहना है? सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और बस इसकी बात बोले तो जैसा कि मैं सुन पा रही थी कि ठीक है, आप कहते हैं कि हम मनाने वाले नहीं है या हम क्या कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने मनाया क्यों नहीं? आप कहें कि हम घर में आकर के युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे हथियार घर पे रखे हुए हैं और युद्ध मैदान में आप कहें कि नहीं घर पे है, युद्ध हो गया, हम कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। आप घर में नहीं, पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मनाया गया, जनपदीय कार्यालय पर मनाया गया, वार्ड इकाई तक ने मनाया, लेकिन उनके साथ जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, उनके साथ जो भारत के संविधान को नहीं मानते, संविधान को मानने की बात करते हैं, जो पंचायत राज की थ्योरी पे चलने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं, भारत के एक नागरिक मानता है, भारत के संविधान का सम्मान करता है। और वो लोग संविधान की बात करते हैं तो संविधान की धज्जियां, मेरा निवेदन है कि जनता हमारे साथ है और एक जो भारत की होनी चाहिए, जनता को भी समझ आए। लगता है प्रदीप सिंह, मेरा बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। कोई बात ही नहीं है, वहाँ दिए जा रहे हैं, तर्क भी करिए, वहां पर करने देता है जहाँ पे उचित हो। हर जगह तर्क करने की बात नहीं होती। विपक्ष का मतलब होता है जहाँ पर भी कोई सरकार से गलती हो रही है वहाँ आप लोग कार्य में वहां पर उंगली उठाए। आप तो फिर राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। आप राष्ट्र को आपने क्यों नहीं आप बिल्कुल तिरंगे से नफरत करते, नौजवान अगर तिरंगा उनके खिलाफ FIR कराते थे। पूरा देश फहराता है, तिरंगा की तो बात ही मत करिए आप। मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती है, मानते हैं वो लोग सभी के हत्यारे थे, वो लोग जो गोलवर्कर को मानने वाले थे, वो लोग संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र की जीत है। गलती करो, इसके हाथ छोड़ और इसके हाथ चोरी करो, इसके बाद सेना चोरी करो। चलिए जैसा आपसे समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसा कांग्रेस को भी आपने सुना, बीजेपी को भी आपने सुना, जो तर्क कांग्रेस दे रही है कि हमने पूरे देश में मनाया, अपनी पार्टी कार्यालय पर खूब मनाया, सब जगह मनाया, लेकिन हम वहां नहीं मना सकते जहाँ पर संविधान को ना माना जाता हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, दोनों पार्टियां जो हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैंने उनको सुना है और ये पॉलिटिकल इशू बना दिया इन्होंने, ये पॉलिटिकल डिबेट भी है। इन दोनों ही लोग जो हैं, दोनों पार्टी के लोग जो है संविधान को मान रहे हैं और संविधान दिवस को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अपने अपने स्टेशन पर। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये संविधान दिवस से नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है कि जहां मनाया जा रहा है, जिन लोगों के बीच में मनाया जा रहा है, वो उनको पसंद नहीं करते एक दूसरे को, वो उनके पॉलिटिकल रीजन है। लेकिन बात ध्यान में देने की ये है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो तो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, वो तो पूरे राष्ट्र को सम्मानित करता है और पूरे राष्ट्र का सिंबॉलिक है, तो उसके अंदर तो उसको बाइकआउट करने का सवाल नहीं। हाँ, अगर बीजेपी ने इसको ऑर्गेनाइज किया होता तो ये अपना बाइकआउट करते अच्छा लगता। कांग्रेस ने किया और बीजेपी ने उसको बाइकआउट किया, अच्छा है, इन दोनों पार्टियों का आपस में लगता है। लेकिन जहां तक एक न्यूट्रल जगह है, राष्ट्रपति करता है या एक न्यूट्रल जगह होती है या जो आपका संसद भवन के अंदर होती है, उसके अंदर तो बाइकआउट करने का सवाल नहीं होना चाहिए। दिस इज द मियरली इंसल्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो चलते रहेंगे, वो एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं आई टू आई, और बाइकआउट करें उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है।
प्रदीप सिंह, जज साहब ने जो कहा कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जो राष्ट्रपति होते हैं देश के सबसे उच्च पद पर होते हैं, सम्मानित होते हैं, वो कार्यक्रम में मौजूद थे। और संसद जिसे आप ये कह के कर रहे हैं कि 2007 बीजेपी का कार्यक्रम था, संसद में तो आप लोग जनता को प्रस्तुत करते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उसके बाद आज कार्यक्रम का बहिष्कार करें तो कल क्या संसद छोड़ के भी चले जाएंगे अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो? जैसा बेचारे तमाम बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो उच्चतम न्यायालय के तमाम फैसलों पर अनल टिप्पणियां करती है, इनके मंत्री टिप्पणियां करते हैं, इनके नेता टिप्पणियां करते हैं। ये तो भारत की किसी भी संवैधानिक संस्थान को मानने से इनकार करने वाले लोग हैं, ये तो भारत के संविधान को मानने से इनकार करने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज ये लोकतंत्र की जीत है, जो आज कम से कम आपने भारत के संविधान पर चर्चा करने की बात की है, ये लोकतंत्र की जीत है। चर्चा तो छोड़िए, आप शामिल तक नहीं हो रहे हैं, आपको इतनी नफरत हो गई है। जनपदीय कार्यालय से लेकर के राष्ट्रीय कार्यालय तक भारत के संविधान दिवस हमने मनाया और हमने खुशियां मनाई है, हमने लड्डू बांटे, हमने कार्यक्रम किए हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जहां से हम बैठकर इस चर्चा में हिस्सेदारी कर रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले दलित वर्ग के लोगों की हत्या कर दी जाती है। और आज ये बात तो यहाँ तक निकल के आ रही है, उनकी बच्ची के रेप भी उनके प्रदीप सिंह, कांग्रेस आज ये लोग बात करते हैं, मेरा एक जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं, वो गोली मार देते हैं, जो टेली आरपीएफ को लिंक के आधार पर गालियां देते हैं, वो हमेशा संविधान बचाओ, संविधान को बनाने का काम करते रहते हैं। सवाल ये है कि संविधान का डबल करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही, शायद आपातकाल भूल गया। आपातकाल पे चर्चा तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल और उनके तमाम कई नेताओं ने आपातकाल पे देखिए, आपातकाल के बाद भी इस देश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पसंद किया और उसके बाद हमारी सरकारें आई। तो ये लोग जो बात करते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, संविधान का कदम हम वो कहते हैं, हम ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि उन्होंने तो भारत के संविधान को माना ही नहीं ना, तो गोलवक्कर के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, तो हिंदुस्तान को गोलवक्कर के सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं। हमें कहना चाहते हैं ये लोग इस देश की किसी संवैधानिक संस्था को आज तक माना है क्या? सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी ये करते हैं, हाई कोर्ट पर टिप्पणी ये करते हैं, पार्टी ने लगातार बाबा साहब जब हिंदू कोर्ट बिल लेकर आए थे तो आपकी हिंदू महासभा आरएसएस ने गली गली उनका पुतले फूके थे, उनके खिलाफ आंदोलन कराया था। तो बाबा साहब का तो जिस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के लोगों ने किया, आज की तारीख में देख लीजिए, जब ये देश संविधान दिवस मना रहा होता है तो बाबा साहब को मानने वाले लोगों के परिवार के 4 लोगों की योगी के गुंडों द्वारा हत्या कर दी जाती है। या फिर पक्ष की बात करूं तो मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होते हैं। राष्ट्र का जब भी हमको राय लेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के मुखिया पर 10 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, गैंगस्टर सहित अपने मुकदमे के वापसी की सिफारिश करने वाले लोग, जहां ये उत्तर प्रदेश की विकास की बात करते हैं, जहां कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हैं, 114 से ज्यादा अपराधी विधायकों के साथ ये पार्टी संविधान की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है, विकास की बात करती है। झूठे लोग हैं, अराजक लोग हैं, लेकिन संविधान पर भी सियासत करने से बाज नहीं आए आप लोग। संविधान पर हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश के एक नागरिक ने, और हर साल आज की बात नहीं है तो आज मनाने हैं या फैशन में मना रहे हैं, हम तो बार बार इस देश संविधान दिवस हर साल मनाया है और इस देश का एक नागरिक मनाता है। केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, जिला अदालतों में संविधान दिवस मनाया जाता है। हम तो जिला कार्यालय से लेकर वार्ड इकाई तक और प्रदेश कार्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय तक हमने संविधान दिवस मनाया है, हमने उस पर डिबेट कराई है, हमने व्याख्यान माला चलाई है, हमने लट्टू बांटे हैं। लेकिन आप तो केवल आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। चलिए ठीक है, कंचन दीदी जवाब दीजिए जल्दी से। इनसे पूछिए, आज जिस प्रकार का कार्य किया है, कह रहे हैं हमने घर में बैठ करके मनाया है, घर में कौन देख रहा है? 10 मुकदमे लिए, अपने मुकदमे वापस लेना वाला आदमी, उससे मुझे
मानता है संविधान क्या? अपने मुकदमे वापस निवारित करने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है जिसने अपने ऊपर 10 आपराधिक मुकदमे और गैंगस्टर रहे वो मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की है, बलात्कार के मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर 10 आपराधिक मुकदमे गैंगस्टर रहे वो मुकदमे वापसी की सिफारिश करते हैं। ये अनोखे मुख्यमंत्री पूरे भारत में पहले हैं। चलिए कंचन द्विवेदी प्रदीप सिंह जज साहब के पास चलते हैं। कंचन द्विवेदी प्रदीप सिंह जज साहब, मेरा बड़ा सवाल ये है, आऊंगा मैं आप दोनों के पास दोबारा, कि जिस तरह का आचरण हुआ है अभी संविधान दिवस को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी यही कहा, लेकिन जिस तरह के मतभेद आज की राजनीति में पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो जनसेवा का वास्तविक उद्देश्य है उसके मार्ग में बाधा बन चुका है। देखिए, जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है उसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है संविधान दिवस का एक आयोजन किया था, उसके अंदर दोनों पार्टी के ही वकील वहां पर उपस्थित थे। आज मैं यूपीएससी में भी गया था, वहां पर भी संविधान दिवस मनाया गया और उसके अंदर भी सब लोग उपस्थित थे, जितने कर्मचारी थे सब थे, पार्टी लेस। तो ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसमें हमें पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं चाहिए और उसके अंदर आना चाहिए। बाकी रहा जनसेवा और ये करना, ये तो पॉलिटिकल एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए ही जाएंगे और लगाते रहेंगे, तभी तो उनका चलेगी पॉलिटिक्स, अदरवाइज कैसे चलेगी उनकी दुकान। चलिए जैसा फाइनल कमेंट, क्या संदेश आप विपक्षी दलों को देना चाहते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये मैसेज चाहिए कि पूरा राष्ट्र एक है, राष्ट्र पर्व के मामले में देश के लिए एक है, थर्ड पार्टी के लिए जो भी है, अगर कल को पाकिस्तान से कोई बात होती है तो वी आर यूनाइटेड, हम लोग यूनाइटेड हैं। जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो पॉलिटिकल हैं, वो हमारे जो है राष्ट्र के स्तर पर नहीं है। तो जो राष्ट्र पर्व है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है और ये 26 नवंबर है, इनको हमें यूनाइटेड होकर के मनाना चाहिए। भले ही हम एक दूसरे को पसंद ना भी करते हो तो भी मनाना चाहिए। चलिए, और इसका तो इंसल्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है, हमें अपनी यूनिटी शो करनी चाहिए। भारत जब जब बिखरा है तब तक ही इसने लॉस उठाया है, भारत जब तक यूनाइटेड हुआ है तब तक ही ये वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाया है। तो हमें यूनाइटेड ही रहना चाहिए और उसके बाद करना चाहिए, डिफरेंसेस तो हर घर में होते हैं। चलिए ठीक है, कंचन द्विवेदी जी फाइनल कमेंट। संविधान बनते समय, जैसा कि आज संविधान दिवस है, बनाते समय भी लोगों में जो भी जितने भी लोग उसमें महापुरुष लोग जुड़े हैं उन सब लोगों में मतभेद तो होगा, लेकिन राष्ट्रीय हित में उन्होंने इतने बड़े बड़े कदम उठाए और ये बहुत शर्मनाक बात है। आज मैं सच में बहुत हृदय से दुखी हूँ कि इस प्रकार की त्रुटि तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। राष्ट्र में चाहे जितने विपक्ष के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि मतभेद बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है, आगे के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक। प्रदीप सिंह फाइनल कमेंट। देश का एक एक नागरिक भारत के संविधान का सम्मान करता है, तिरंगे को सैल्यूट करता है और आज ये लोकतंत्र की जीत है। गोडसे और गोलवलकर को मानने वाले लोग, संविधान का विरोध करने वाले लोग के सम्मान की बात करते हैं। आज लोकतंत्र की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है और बहुत बहुत बधाई मानती है संविधान दिवस की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कंचन द्विवेदी जी, प्रदीप सिंह जी और जज साहब चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह कहा है कि मतभेद हो सकते थे, लेकिन ये जो कार्यक्रम था वो भारत सरकार का कार्यक्रम था, ना कि किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम था। इसका बहिष्कार नहीं विपक्ष को करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि हमने बहिष्कार इसलिए किया है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं संविधान का कत्ल कर रही है। हमने अपने पार्टी कार्यालय में, जिला कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, सब जगह पर मनाया, लेकिन हम एक संदेश देना चाहते थे सरकार को कि आप लोग संविधान का कत्ल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह कि जो संसद है वो सभी के लिए है, वहां पर जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जो सांसद हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम का बहिष्कार करना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में ये जो मतभेद हैं अब ये मनभेद में बदल चुके हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।